हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लासेस। हम अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर यूज हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास में। नैनो टेक्नोलॉजी फॉर फर्टिलाइजर, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर पेस्टिसाइड। ठीक है, आज हम देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी इन प्लांट प्रोटेक्शन। नैनो टेक्नोलॉजी इन प्लांट प्रोटेक्शन। नैनो टेक्नोलॉजी इन प्लांट प्रोटेक्शन के हेड पे आज बात करेंगे। तो आजकल हम पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, इनको जब स्प्रे करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? नैप्सकैप। नैप्सकैप एक स्प्रेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नैप्सैक्स स्प्रेयर, नैप्सैक्स। ठीक है, ठीक है। तो फॉर डिलीवर लार्ज ड्रॉपलेट्स associated with splash losses or ultralight volume sprayers for controlled droplet application। ठीक है, तो आजकल हम किसका यूज़ कर रहे हैं? नैप्सकैप का यूज़ कर रहे हैं। करेंटली स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स involves either knapsack that deliver large droplet। ये जो है इसका जो पार्टिकल साइज है कितना डिलीवर करता है? 9 to 66 माइक्रोमीटर। ठीक है, जब हम नैप्सकैप एक स्प्रेयर है, उससे जब हम डिलीवर करते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट साइज कितना होता है? 9 to 66 माइक्रोमीटर। एसोसिएटेड विद स्प्लैश लॉस, इससे स्प्लैश के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, स्प्लैश लॉस हो जाता है। और अल्ट्रा लाइट वॉल्यूम स्प्रेयर्स फॉर कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेशन विद स्मॉलर ड्रॉपलेट साइज। अगर हम अल्ट्रा लार्ज की बात करें, अल्ट्रा अल्ट्रा सॉरी अल्ट्रा लाइट वॉल्यूम की बात करें, अल्ट्रा लाइट वॉल्यूम स्प्रेयर की बात करें तो एक कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेशन होता है CDA। इसकी जो साइज रेंज होती है वो कितना होती है? 3 to 28 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो कॉजिंग स्प्रे ड्रिफ्ट कंस्ट्रेंट ड्यू टू ड्रॉपलेट साइज में बी ओवरकम बाय यूजिंग NP encapsulated or nano sized pesticides that will contribute to efficient spraying and reduction of spray drift and splash loss। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आया। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में CDA जिसको हम बोलते हैं, CDA मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेशन, जिसकी साइज क्या होती है? ड्रॉपलेट की साइज 3 to 28 माइक्रोमीटर। अगर हम इस वे में अगर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो यहाँ से एक तो स्प्लैश लॉस नहीं होता, ठीक है, और एफिशिएंटली स्प्रेइंग होती है। Another practical problem faced during pesticide application in the field is settlement of formulation components in the spray tank and clogging the spray nozzle। जो जो भी हम मटेरियल हमारे टैंक में डालते हैं तो
उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड पार्टिकल्स होते हैं जिसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, एक तो वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं, तो उसको हमको एजिटेट करना पड़ता है बार बार, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये जो टैंक में तो सेटल डाउन होते हैं, मतलब ये टैंक है हमारा, है ना, इस टाइप से कुछ रहता है, स्प्रेयर जो रहता है। तो ये जो टैंक होता है हमारा, इस पे या तो पार्टिकल क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं ऐसे, एक तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये जो स्प्रेयर का जो नोजल होता है, यहाँ पे जो नोजल बने हुए होते हैं यहाँ पे, इसको क्लॉगिंग कर देता है। क्लॉगिंग मतलब इसके पोर जो हैं, ये छिद्र जो है, इसको बंद कर देता है, क्लॉगिंग हो जाती है, ठीक है, क्लॉगिंग ऑफ स्प्रे नोजल। तो रिसेंट नैनो साइज्ड फंगीसाइड, जो नैनो मटेरियल से हम जो फंगीसाइड बनाते हैं, उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, सिमिलर टू 100 नैनोमीटर। कितना रेंज में होता है वो, 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, प्रिवेंट स्प्रे टैंक फिल्टर्स फ्रॉम क्लॉगिंग। तो ये क्लॉगिंग नहीं करता, यहाँ पे जो ये नोजल जो बना हुआ होता है ना यहाँ पे, इस पे क्लॉगिंग नहीं होती है फिर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज नैनो मटेरियल का हमने बताया था 1 to कितना नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर तक होता है। तो इससे क्लॉगिंग नहीं होती है, ये चोक नहीं होता है जो हमारा नोजल है, ठीक है। और मटेरियल जो है यहाँ सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि इसकी जो साइज होती है इतनी कम होती है कि ये इसलिए ही क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं हमेशा, उसमें एक्स्ट्रा स्टीयरिंग डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो रिसेंट नैनो साइज्ड फंगीसाइड जिनका रेंज 100 नैनोमीटर तक होता है, इट प्रिवेंट स्प्रे टैंक फिल्टर्स फ्रॉम क्लॉगिंग। क्लॉगिंग नहीं होती है एंड डिड नॉट रिक्वायर मिक्सिंग। इसमें जैसे मैंने बताया, स्टिर जो करते हैं अपन, मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ होता है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जब नैनो साइज मटेरियल का हम यूज़ करते हैं। तो एक तो इसमें मिक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड डिड नॉट सेटल डाउन इन द स्प्रे टैंक, और ये स्प्रे टैंक में सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। क्यों? ड्यू टू द स्मॉल साइज्ड पार्टिकल, ठीक है। फर्दरमोर दिस फंगीसाइड डिड नॉट सेपरेट फ्रॉम वाटर फॉर अप टू 1 ईयर ड्यू टू नैनो साइज। हम जब वाटर में इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, नैनो साइज जो फंगीसाइड है उसका जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो ये वाटर से अलग नहीं होता है, ठीक है। कब तक? अप टू 1 ईयर, 1 साल तक, 1.5 साल तक हम इसको रखे रहने दे सकते हैं वाटर के साथ, इसका सॉल्यूशन बना के। ये वाटर के साथ अलग नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी साइज, पार्टिकल का जो साइज होता है वो नैनो साइज का होता है। तो 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर हम इसको कैप करके रख सकते हैं इन सॉल्यूशन विथ वाटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि नैनो साइज पार्टिकल के कारण, नैनो साइज के पार्टिकल होते हैं इसीलिए। तो whereas fungicide that contained larger particle size ingredient typically require agitation every 2 hours। हर 2 घंटे में हमको इसको मिक्सिंग करना पड़ता है, अगर लार्ज साइज का अगर फंगीसाइड है या पेस्टिसाइड है, ठीक है, ताकि क्लॉगिंग ना हो। और यहाँ पे भी ये क्लॉग ना कर दे, इसलिए यहाँ पे स्टिर करना पड़ता है, इसको मिक्सिंग करना पड़ता है, ठीक है, टैंक के अंदर। तो persistence of pesticides in the initial stage of crop growth helps in bringing down the pest population below the economic threshold level।
आपने इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बहुत समय से सुना होगा, सुनते आया होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप। थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल मतलब फसल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक खराब तो हो सकती है, बट अगर उससे ज़्यादा खराब हुआ तो हमारा फिर लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब वो लेवल जहाँ तक हमें कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा भी तो उतना नहीं होगा, बट अगर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर अगर नुकसान होता है तो फिर हमारा पूरी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो persistence of pesticides in the initial stage of crop growth helps in bring down the pest population below economic threshold level and have an effective control for a longer period. Hence, use of active ingredient in the applied surface remains one of the most cost effective and versatile means of controlling insect and pest। मतलब अगर हम इंसेक्ट पेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्यों करते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजर्व करके रख सकें, हमारा जो नुकसान है इंसेक्ट पेस्ट से वो कम से कम हो, थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो। तो उससे इसीलिए हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो हमारा कोई मतलब नहीं रहता। तो एक तो जो हम नैनो पार्टिकल का यूज़ करते हैं या नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं, नैनो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दूसरा ये वर्सेटाइल मीन्स में इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करके रख सकता है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी वायबल होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द active ingredient from the adverse environmental condition and to promote persistence, a nanotechnology approach, namely nano encapsulation, can be used to improve the insecticidal value। अगर हमको insecticidal value बढ़ाना है, मतलब अगर हमको एफिशिएंट पेस्टिसाइड तैयार करना है या एफिशिएंट फंगिसाइड तैयार करना है, तो हमें उसके चारों तरफ नैनो इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नैनो इनकैप्सुलेशन कंप्राइजेस नैनो साइज्ड पार्टिकल ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साइज क्या होते हैं? नैनो। तो जो नैनो इनकैप्सुलेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक समूह होता है, बीइंग सील्ड बाय अ थिन वॉल, जिसको हम शेल कहते हैं, सील हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? खोल। तो एक खोल होता है नैनो साइज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोटिंग बोलते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसको हम नैनो इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। इट कंप्राइज नैनो साइज्ड पार्टिकल ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट भी आप लोग समझते होंगे, थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो नैनो इनकैप्सुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स or nematicides will help in producing a formulation which offer effective control of pest while preventing accumulation of residues in soil। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं तो सॉइल में कोई टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं होती है, सॉइल में कोई क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल इफेक्ट नहीं आता। रेसिडुअल इफेक्ट मतलब जितना यूज़ हो रहा है उतना ही रिलीज होगा, उससे ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। उससे ज़्यादा अगर हो गया तो वो सॉइल में पड़ा रह जाएगा, उसी को हम रेसिड्यूज बोलते हैं, रेसिडुअल इफेक्ट बोलते हैं। तो नैनो मटेरियल ये प्रिवेंट करके रखता है, एक तो एक्यूमुलेशन नहीं होने देता है ना। एक्यूमुलेशन मतलब जमाव, एक्यूमुलेशन ऑफ रेसिड्यूज इन सॉइल। तो जो नैनो इनकैप्सुलेशन कंप्राइजेस नैनो साइज्ड पार्टिकल्स ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट बीइंग सील्ड बाय अ थिन वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेल या प्रोटेक्टिव कोटिंग बोलते हैं। तो नैनो इनकैप्सुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और नेमेटिसाइड्स विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अ फॉर्मुलेशन विच अफेक्ट और ऑफर्स effective control of pest
while preventing accumulation of residues in soil। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट, अब एक्टिव इंग्रेडिएंट को हमको प्रोटेक्ट करना है तो क्या, फ्रॉम डिग्रेडेशन, उसका डिग्रेडेशन भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रखे भी जो चीज़ें हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो भी हमने उसके अंदर इनकैप्सुलेट किया है ना, जो हमारा मटेरियल है, तो वो डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए। एंड टू इंक्रीज क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस, है ना। A nanotechnology approach of controlled release of the active ingredient may be used to improve the जो नैनो टेक्नोलॉजी है, in order to protect the active ingredient from degradation and to increase persistence. A nanotechnology approach of controlled release of the active ingredient may be used to improve the plant protection, ठीक है, और to improve the प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉर्मुलेशन दैट में ग्रेटली डिक्रीज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इनपुट एंड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल हजार्ड, ठीक है। मतलब एनवायरमेंटल भी हजार्ड नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए हमारा जो नैनो फंगिसाइड्स है। तो आई थिंक नैनो टेक्नोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ना बहुत इजी है और समझ में आएगा फिर, ठीक है। यदि कुछ और नहीं समझ में आता है फिर आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।